हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू वेकअप एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम एक बहुत ही छोटे से लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। और वो क्या है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कौन सा, इंडियन एयर फोर्स की कमांड्स का। मीन्स जो हमारी इंडियन एयर फोर्स है। अच्छा, सिर्फ एयर फोर्स के बारे में क्यों पढ़ना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम किसका है, इंडियन एयर फोर्स का है। इसीलिए हम आर्मी की, नेवी की, कोस्ट गार्ड की इसमें नहीं पढ़ेंगे, वो आपके एग्ज़ाम में नहीं आती हैं। आपके एग्ज़ाम में आएंगी इंडियन एयर फोर्स की कमांड्स। टोटल कितनी कमांड्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड हैं, और इन कमांड्स के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। मीन्स ये कमांड कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है और ये आपके एग्ज़ाम में आता है एक क्वेश्चन। हर बार के एग्ज़ाम में किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। कहीं कहीं पे डायरेक्टली ये पूछते हैं कि इनमें से कौन सी कमांड नहीं है, ठीक है। ये तो बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। और कभी कभी मैचिंग में देते हैं 4 ऑप्शंस के साथ में। आपको मैच करना है कि किसका प्लेस कहाँ पर है, मीन्स कौन सी कमांड किस जगह पर लोकेटेड है। तो शुरू करेंगे इसको हम। फर्स्ट चीज़ क्या है कि देखो, जब इंडियन एयर फोर्स की बात होती है तो कमांड्स जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, ठीक है। जो हमारी कमांड्स है इसकी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक कौन सा पार्ट है हमारा, ऑपरेशनल। फर्स्ट वन इज ऑपरेशनल एंड द सेकेंड इज कौन सा हमारा, फंक्शनल कमांड, ठीक है। टोटल कितनी होती है कमांड, टोटल 7 कमांड्स हैं, ध्यान रखना। 5 हमारी ऑपरेशनल कमांड है और 2 हमारी कौन सी हैं, फंक्शनल कमांड है, ठीक है। तो ये जो कमांड्स हैं इनके नाम पहले आपको पता होने चाहिए कि ऑपरेशनल कमांड कौन कौन सी हैं और फंक्शनल कमांड कौन कौन सी हैं। तो जब बात हम करेंगे ऑपरेशनल कमांड की, तो ऑपरेशनल कमांड कितनी है हमारी, 5 है। कौन कौन सी हैं, तो इनके नाम ध्यान रखना। फर्स्ट है हमारी वेस्टर्न एयर कमांड, वेस्टर्न एयर कमांड। सेकंड कौन सी है हमारी, तो सेकंड है हमारी साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, ठीक है। सेकंड कौन सी है, तो ये है हमारी साउथ वेस्टर्न एयर कमांड। थर्ड है हमारी सेंट्रल कमांड, सेंट्रल एयर कमांड। फोर्थ है हमारी ईस्टर्न एयर कमांड, ईस्टर्न एयर कमांड। और फिफ्थ नंबर पे कौन सी है हमारी, सदर्न एयर कमांड, ठीक है, सदर्न एयर कमांड। ये कौन सी हैं, तो ये 5 है हमारी कौन सी, जो कि ऑपरेशनल कमांड है इंडियन एयर फोर्स की। वहीं पर 2 हमारी फंक्शनल कमांड है, कौन कौन सी, वेट, फंक्शनल कमांड। तो फंक्शनल कमांड कितनी है हमारी, तो ये हमारी 2 हैं। और ये कौन कौन सी हैं, तो फंक्शनल में हमारी 2 हैं। एक हमारी ट्रेनिंग कमांड है, फर्स्ट वन इज ट्रेनिंग कमांड। और सेकंड कौन सी है, तो मेंटेनेंस कमांड, मेंटेनेंस कमांड। तो टोटल हमारी कितनी हो गई, 5 + 2 7 कमांड्स हो गई। 5 आती हैं ऑपरेशनल कमांड, 2 आती हैं कौन सी, हमारी फंक्शनल कमांड। ये 7 कमांड्स कहाँ पर लोकेटेड हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम में डायरेक्टली एक क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि कौन सी इंडियन एयर फोर्स की कमांड नहीं है। ऑप्शन क्या देगा आपको, सदर्न एयर कमांड दे दिया, ईस्टर्न दे दिया, सेंट्रल दे दिया, साउथ दे दिया, वेस्टर्न कोई भी दिया, साथ में एक ट्रेनिंग कमांड का ऑप्शन देंगे या फिर मेंटेनेंस का ऑप्शन देंगे। मोस्टली क्या होता है कि जिसको नहीं पता होता है वो ये सोचता है कि चलो ईस्टर्न हो गई, सदर्न हो गई, एक सेंट्रल हो गई, ट्रेनिंग ही नहीं हो सकती है। क्यों, क्योंकि मैच नहीं करनी है, डायरेक्शन से मैच हो गई, सेंट्रल हुआ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और वहाँ पर ऑप्शन एक क्या दिया होता है, नॉर्थ की,
ठीक है, नॉर्दर्न एयर कमांड। और आंसर क्या होता है, ये होता है, मींस नॉर्थ की हमारी कोई कमांड नहीं है किसके अंदर, इंडियन एयरफोर्स के अंदर, ध्यान रखना। और वहाँ पर क्या होता है ना, हम देखते हैं कि सदर्न एयर कमांड दिया है, ईस्टर्न दिया है, नॉर्दर्न दिया है और एक ट्रेनिंग कमांड दिया। तो मोस्टली हम जाते हैं किसके साथ में, ट्रेनिंग कमांड के साथ में, कि यार यही नहीं होगी, बाकी तो डायरेक्शन से मैच हो रही, हर डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो नदर नहीं होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इस चीज़ को ट्रेनिंग और मेंटेनेंस पार्ट होते हैं किसके, इंडियन एयरफोर्स की कमांड्स के। अब इन कमांड्स की प्लेसेस कहाँ पर ये लोकेटेड हैं, ये ध्यान रखना। मैचिंग में आता है क्वेश्चन, मोस्टली हर मार्क के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं किसी न किसी शिफ्ट के अंदर। तो पहले लिखेंगे हम कौन सी, वेस्टर्न एयर कमांड, वेस्टर्न एयर कमांड। तो जब हम बात करेंगे वेस्टर्न एयर कमांड की, तो ये कहाँ पर है, तो वेस्टर्न एयर कमांड है हमारी कहाँ पर, दिल्ली के अंदर, ध्यान रखना। ठीक है, वेस्टर्न एयर कमांड कहाँ है, तो ये हमारी दिल्ली के अंदर है। सेकंड है हमारी कौन सी, साउथ वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड। अब ये साउथ वेस्टर्न एयर कमांड कहाँ है, तो ये गुजरात के अंदर कहाँ पर है, तो ये है गांधीनगर के अंदर, गुजरात के गांधीनगर में है कौन सी, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड। नंबर 3 पर है हमारी सेंट्रल एयर कमांड, सेंट्रल एयर कमांड। सेंट्रल एयर कमांड कहाँ है, तो ये है हमारी इलाहाबाद में, ठीक है, कहाँ पर है ये, तो ये है हमारी इलाहाबाद के अंदर। नंबर 4 पर कौन सी है हमारी, नंबर 4 पर है हमारी ईस्टर्न एयर कमांड, ईस्टर्न एयर कमांड। अब ईस्टर्न एयर कमांड कहाँ पर है, तो ये शिलोंग में है। शिलोंग किसकी कैपिटल है, किसकी कैपिटल है बताना, ठीक है। और लास्ट हमारी कौन सी है, सदर्न एयर कमांड, सदर्न एयर कमांड। और ये कहाँ पर है हमारी, तो ये हमारी तिरुवनंतपुरम के अंदर, तिरुवनंतपुरम, ठीक है, कौन सी, सदर्न वाली, तिरुवनंतपुरम में। तो ये कौन सी हो गई, ये हमारी ऑपरेशनल कमांड्स हो गई, जो कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है आपको पता चल गया होगा। इनको लिख लेना प्लीज़ याद से अपनी नोटबुक के अंदर। नेक्स्ट हमारी कौन सी हैं, 2 और है हमारी, कौन सी, फंक्शनल कमांड, जिसमें कौन सी पहली है हमारी ट्रेनिंग कमांड, और ट्रेनिंग कमांड का ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ट्रेनिंग कमांड है हमारी बेंगलुरु में। और सेकंड है हमारी कौन सी, मेंटेनेंस की कमांड, और ये कहाँ पर है, तो ये है हमारी नागपुर में। अब ये 7 जो टोटल कमांड्स हो गई हैं इंडियन एयरफोर्स की, इनको प्लीज़ याद से ध्यान रखना, और कौन सी कहाँ पर लोकेटेड है इसको भी ध्यान रखना। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना, ठीक है। बहुत ही छोटी सी चीज़ है, याद हो जाएगी आसानी से। और कल हमने क्या किए थे, इसको पढ़ा था, इसका रिवीजन कर लेना। आगे जो आपके क्वेश्चंस आते हैं कम्युनिटी के ऑप्शन में, जहाँ पे आपको पोलिंग में आंसर देना होता है, यहाँ से, उसके बाद एयर कमांड से, इन सभी से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और प्लीज़ कोई भी गलत मत करना, क्यों, क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ाया है, अभी भी जो क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ वो भी आपके पढ़े हुए हैं, उसके बाद भी गलत हो रहे हैं, तो फिर थोड़ी सी
गलत चीज़ें है ना, तो प्लीज़ उसका रिवीजन करो अच्छे से, इन चीज़ों को पढ़ते रहो। बाकी सारी चीज़ें भी आपकी बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी, डोंट वरी। एग्ज़ाम के 10 डेज़ पहले तक मैं आपको बिल्कुल ही जितना भी मैंने डिसाइड किया है वो सभी पढ़ा के फ्री कर दूँगी। 10 डेज़ आपको क्या करना है, जस्ट रिवीजन करना है। 27-26 से आपका एग्ज़ाम होगा, तो मीन्स मैं आपको 17 तक, 17 मान लो, 18 मान लो, इत तक फ्री कर दूँगी बिल्कुल। आपको फिर क्या करना है, 10 डेज़ में अपना क्या करना है, सारा रिवीजन करना है। सभी के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो और रिवीजन करते रहो।